हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड के ऐतिहासिक घटनाक्रम के बारे में जानेंगे। ऐतिहासिक घटनाक्रम इसका संबंध इतिहास से है कि झारखंड में किस समय पर क्या चीज हुई। तो यदि आप झारखंड से संबंधित किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो इसे स्किप बिल्कुल ना करें और ध्यानपूर्वक सुने। कालक्रम 6000 से 4000 ईस्वी पूर्व। ये ईसा पूर्व दिया हुआ है तो ये ईस्वी पूर्व वाला है। 6000 से 4000 ईस्वी पूर्व झारखंड में असुरों का झारखंड में आगमन हुआ। 4000 से 3000 ईस्वी पूर्व संभवतः सिंहभूम क्षेत्र में तांबे का आविष्कार हुआ। 3000 से 2000 ईस्वी पूर्व झारखंड में त्वास्य युग की शुरुआत हुई। 2500 ईस्वी पूर्व असुरों द्वारा लोहे का प्रयोग असुर वर्ष से प्रमाण प्राप्त है। ठीक है, 2500 ईस्वी पूर्व असुरों द्वारा लोहे का प्रयोग किया गया और इसका प्रमाण हमें असुर वर्ष से मिलता है। 2000 से 1000 ईस्वी पूर्व झारखंड में लौह युग का प्रसार हुआ। तो झारखंड में लौह युग का प्रसार 2000 से 1000 ईस्वी पूर्व हुआ। 1500 ईस्वी पूर्व झारखंड में नवपाषाण संस्कृति प्रारंभ हुई। 717 ईस्वी पूर्व पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर को पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह पर निर्वाण की प्राप्ति हुई। 600 ईस्वी पूर्व झारखंड में मुंडा जनजाति का आगमन व असुरों से संघर्ष हुआ। 250 ईस्वी पूर्व अशोक ने 8वें राज्य झारखंड इसी में शामिल था में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु रक्षित को भेजा। आगे ये ईस्वी वाला आ गया है। ये 64 ईस्वी में, वो ईसा पूर्व था, ये ईस्वी वाला है। 64 ईस्वी में नागवंशी राज्य की स्थापना की गई तथा फनी मुथुट राय द्वारा सुतियाम्बे को राजधानी बनाया गया। 78 से 101 ईस्वी में झारखंड किसान शासक कनिष्क के अधीन रहा। 335 से 380 ईस्वी में समुद्रगुप्त द्वारा 8वें राज्य पर विजय के परिणाम स्वरूप झारखंड पर उसका अधिकार स्थापित हुआ। 346 ईस्वी में नागवंशी शासक प्रताप राय द्वारा अपनी राजधानी को सुतियाम्बे से चुटिया स्थानांतरित किया गया। 625 ईस्वी झारखंड पर द्वार शासक शशांक का नियंत्रण स्थापित हुआ। 604 ईस्वी में नागवंशी शासक मुकुंद राय की मृत्यु के बाद मेदिनी राय शासक बना। 606 से 47 ईस्वी हर्षवर्धन के राज्य में राजमहल ताम्रजल शामिल हो गया। इसी दौरान हर्षवर्धन चीनी यात्री हेनसांग से मिला। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। 695 से 736 ईस्वी में नागवंशी शासक कंचन राय ने अपनी राजधानी पविरागढ़ से कंचनगढ़ स्थानांतरित की। इस दौरान अकाल पड़ने के परिणाम स्वरूप जनी शिकार की प्रथा शुरू की गई। जनी शिकार की प्रथा वही है जिसमें महिलाएं क्या है, शिकार पर जाती हैं। इसी ईस्वी में काशीनाथ सिंह द्वारा सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना की गई। 908 ईस्वी नागवंशी शासक ध्वजघंट राय ने हापा मुनि मंदिर गुमला का निर्माण करवाया। 1122 ईस्वी छोटा नागपुर त्रास के नागवंशी शासक भीमकर्ण ने चटिया के स्थान पर थुथुरा को अपनी राजधानी बनाया। 1205 ईस्वी दर्प नारायण सिंह ने सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना की। 1206 ईस्वी बख्तियार खिलजी नादिया पर आक्रमण हेतु जाते समय झारखंड से गुजरा। 1262 से 71 ईस्वी सिंह वंश के राजा युधिष्ठिर का शासनकाल। 1310 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति छज्जू मलिक ने छोटा नागपुर त्रास के नागवंशी शासक से कर वसूला। 1340 ईस्वी मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बया ने हजारीबाग के चाई चंपा क्षेत्र पर आक्रमण किया। 1359 से 60 ईस्वी फिरोज तुगलक ने बंगाल अभियान पर जाते समय हजारीबाग के 17वां
में एक बड़े इलाके को जीता तथा सतनावा को उसकी राजधानी बनाया। 1368 ईस्वी बहादुर सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना की। 1372 ईस्वी फिरोज शाह ने झारखंड होकर उड़ीसा पर आक्रमण किया। 1401 ईस्वी नागवंशी राजा शिवदास स्वर्ण द्वारा सियानाथ देव के हाथों हापा मुनि मंदिर धाधुरा गुमला में विष्णु की प्रतिमा स्थापित कराई गई थी। 1458 ईस्वी उड़ीसा के द्वंद्व वंश के राजा ने स्वयं को झारखंड का राजा घोषित किया। 1498 ईस्वी संध्या के शासक ने छोटा नागपुर के नागवंशी राज्य पर आक्रमण किया। 1538 ईस्वी शेर शाह के सेनापति थवास खान ने महारथ चेरो को युद्ध में पराजित किया। 1576 ईस्वी मुगलों द्वारा आक्रमण में मुगल विरोधी अफगानी जुनैद त्वरानी पराजित हुआ। 1585 ईस्वी शाहबाज खां के नेतृत्व में मुगलों ने मधुसूदन शाह को पराजित कर छोटा नागपुर क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित किया। 1589 ईस्वी राजा मान सिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया गया। मान सिंह ने पलामू के चेरो राजा भागवत राय के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया। 1592 ईस्वी राजा मान सिंह ने राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया। 1605 में पलामू के राजा भागवत राय ने मुगलों की सेना को पराजित किया। 1615 इब्राहिम खान ने दुर्जन साल को पराजित कर सत्ता पर अधिकार स्थापित किया तथा दुर्जन साल को ग्वालियर के किले में बंदी बना लिया। 1627 ईस्वी जहांगीर द्वारा दुर्जन साल को मुक्त किया गया। दुर्जन साल की सत्ता पुनः स्थापित हुई। दुर्जन साल ने अपनी राजधानी पोखरा से दोइशा स्थानांतरित की। 1632 में पटना के गवर्नर को जागीर के रूप में छोटा नागपुर दिया गया। 1639 ईस्वी दुर्जन साल की मृत्यु हो गई। 1640 नागवंशी शासक रघुनाथ शाह का राज्याभिषेक हुआ। 1690 तक इसने शासन किया। 1641 शाइस्ता खान ने पलामू के चेरो राज्य पर आक्रमण करके पलामू किले पर अधिकार कर लिया। 1642 हजारीबाग के राजा हेमंत सिंह ने बादम किले का निर्माण कराया। 1643 से 44 मुगल सेनापति जबरदस्त खान ने पलामू पर आक्रमण किया, जिसके बाद पलामू के राजा प्रताप राय व मुगलों के बीच समझौता हो गया। 1658 ईस्वी पलामू में राजा मेदिनी राय का शासन शुरू हुआ। 1660 ईस्वी औरंगजेब की सेना ने शाह शुजा को पराजित किया। मेदिनी राय सदरुजा चला गया। 1666 में वापस लौटा। 1665 ईस्वी बोड़िया रांची में रघुनाथ शाह के शासनकाल में लक्ष्मी नारायण तिवारी द्वारा मदन मोहन मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया। 1666 ईस्वी ट्रावरनियर और बर्नियर ने राजमहल का दौरा किया। 1667 दलेर सिंह रामगढ़ राज्य के राजा बने। 1668 ईस्वी बोड़िया रांची में मदन मोहन मंदिर का निर्माण पूर्ण, चार दीवारी व चबूतरे का निर्माण 1682 में पूर्ण हुआ। 1670 दलेर सिंह ने अपनी राजधानी हजारीबाग से बादम स्थानांतरित की। 1674 ईस्वी पलामू में मेदिनी राय के उत्तराधिकारी रुद्र राय का शासन शुरू हुआ, जो 1680 तक रहा। 1680 पलामू में रुद्र राय के उत्तराधिकारी दिक्पाल राय का शासन प्रारंभ, जो 1697 तक रहा। 1685 चुटिया रांची में राम सीता मंदिर का निर्माण हुआ।
1690 नागवंशी शासक राजा राम शाह का शासन प्रारंभ हुआ। 1691 रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ। 1692 नागवंशी राजा राम शाह और औरंगजेब के बीच समझौता हुआ। 1695 से 96 बंगाल के शोभा सिंह व उड़ीसा के रहीम खां ने बंगाल में लूटपाट किया तथा उस पर अधिकार कर लिया। 1697 मुगल सूबेदार जबरदस्त खां ने शोभा सिंह व रहीम खां को पराजित करके राजमहल पर अधिकार कर लिया। पलामू में दिखपाल राय के उत्तराधिकारी साहेब राय का शासन प्रारंभ, जो 1716 तक रहा। 1700 फर्रुख शेर का राजमहल आगमन। 1707 बहादुर शाह का पुत्र अजीम उन शान उत्तराधिकार के युद्ध में जाते समय राजमहल से गुजरा। 1715 नागवंशी राजा राम शाह की मृत्यु हो गई तथा यदुनाथ शाह शासक बना। 1716 पलामू में चेरो राजा रंजीत राय का शासन प्रारंभ, जो 1722 तक जारी रहा। 1717 सर बुलंद खां बिहार के सूबेदार ने यदुनाथ शाह पर आक्रमण करके कर वसूला। 1719 पलामू के चेरो राजा रंजीत राय ने टोरी पर कब्जा कर लिया। 1720 यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी को दोलशा से पालकोट स्थानांतरित कर दी। 1722 पलामू में चेरो राजा जय कृष्ण राय का शासन प्रारंभ, जो 1770 तक जारी रहा। 1724 नागवंशी शासक शिवनाथ सिंह का राज्याभिषेक हुआ, जिसने 1735 तक शासन किया। रामगढ़ में विष्णु सिंह का शासन प्रारंभ, जो 1763 तक जारी रहा। 1730 फखरुद्दौला बिहार के सूबेदार ने पलामू के राजा जयकृष्ण राय तथा छोटा नागपुर के नागवंशी राजा शिवनाथ सिंह से कर वसूली की। 1733 ईस्वी शिवनाथ शाह की मृत्यु हो गई तथा उदयनाथ शाह राजा बना। यह 1740 तक शासक रहा। अलीवर्दी खां को नवाब शुजाउद्दीन ने बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया। अताउल्ला खां अलीवर्दी खां के भाई हाजी अहमद का दामाद को राजमहल का फौजदार नियुक्त किया गया। 1734 ईस्वी अलीवर्दी खान ने चतरा के किले पर आक्रमण कर दिया। 1740 ईस्वी हिदायत अली खान ने रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह पर आक्रमण किया तथा कर की वसूली की। उदयनाथ शाह की मृत्यु हो गई तथा श्याम सुंदर शाह छोटा नागपुर का राजा बना। 1742 ईस्वी मराठा भास्कर राव पंडित ने छत्तीसगढ़ होकर झारखंड में प्रवेश किया तथा बंगाल पर हमला किया। 1743 ईस्वी मराठा रघुजी भोसले ने झारखंड होकर बंगाल पर आक्रमण किया। 1748 से 50 मीर हबीब के नेतृत्व में मराठों ने राजमहल क्षेत्र में लूटपाट किया। 1757 ईस्वी पलासी युद्ध के दौरान सिराजुद्दौला को राजमहल क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया। 1763 ईस्वी मेजर एडम्स के नेतृत्व में सैनिकों का दल मीर कासिम के विरुद्ध अभियान हेतु जाते समय झारखंड से होकर गुजरा। 1765 ईस्वी संथाल परगना क्षेत्र को ब्रिटिश शासन के अंतर्गत लाने हेतु सैन्य अभियान चलाया गया। शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल व उड़ीसा के साथ साथ बिहार, झारखंड सहित की दीवानी प्रदान की। 1766 बंगाल इंजीनियर्स के डू लॉस को झारखंड से होकर आने जाने हेतु रास्ते का पता लगवाने हेतु दक्षिण बिहार भेजा गया। 1767 ईस्वी अंग्रेजों ने सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश किया। 22 मार्च 1767 को फर्ग्यूसन ने घाटशिला के महल पर कब्जा कर लिया।
1767 से 77 ईस्वी बाल विद्रोह का संचालन। 1769 ईस्वी चुआर विद्रोह प्रारंभ। 1770 ईस्वी चेरो विद्रोह प्रारंभ। 1771 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पलामू किला पर अधिकार किया गया। छोटा नागपुर त्रास के शासक दर्पनाथ सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की। 1772 ईस्वी चेरो शासक भूपाल राय ने पलामू के शाहपुर के किले का निर्माण करवाया। गढ़वाल विद्रोह की शुरुआत भी 1772 में हुई। 1772 से 1782 ईस्वी पहाड़िया विद्रोह का संचालन। 1773 छोटा नागपुर क्षेत्र पटना काउंसिल के नियंत्रण से मुक्त होकर बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन आ गया। 1775 ईस्वी एसजी हिटली को पलामू, रामगढ़ एवं छोटा नागपुर का सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया। 1780 ईस्वी रामगढ़ में सेना छावनी बनाया गया। 1781 ईस्वी रानी सर्वेश्वरी ने पहाड़िया सरदारों के सहयोग से संथाल परगना क्षेत्र में विद्रोह किया। 1782 से 1821 तमाड़ विद्रोह का संचालन। 1783 से 1785 तिलका मांझी का आंदोलन। 1785 ईस्वी भागलपुर में तिलका मांझी को फांसी की सजा दी गई। 1793 ईस्वी अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लागू किया गया। विष्णु मानकी के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह हुआ। 1796 रामसाही मुंडा और ठाकुर दास मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह। 1798 वीरभूम बांकुड़ा में चुआर विद्रोह। 1798 से 99 ईस्वी मानभूम का भूमिज विद्रोह। 1800 से 1819 भूपवंत सिंह के नेतृत्व में पलामू में चेरो विद्रोह। 1805 जंगल महल की स्थापना की गई। 1806 जमींदारी पुलिस की शुरुआत की गई। 1807 दुष्मन मानकी के नेतृत्व में तमाड़ में मुंडा विद्रोह। भागलपुर जेल में रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु भी 1807 ईस्वी में हो गई। (1820 से 1821) हो विद्रोह। 1824 दामिनी टोल की स्थापना की गई। 1825 लोहरदगा एवं लेस्लीगंज में मुंसिफों की बहाली की गई। 1828 से 1832 बुद्धू भगत के नेतृत्व में लड़वा महाविद्रोह। 1831 से 32 कोल विद्रोह। 1832 से 33 भूमिज विद्रोह। द्वंद्व नारायण तो हंगामा। 1834 ईस्वी विलियमसन रूल लागू किया गया। साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना की गई। 1834 हजारीबाग जिला की स्थापना हुई। 1837 कोल्हान क्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित हो गई। विलियमसन रूल के आधार पर सिंहभूम राज्य का गठन किया गया। 1845 झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश हुआ। 1854 छोटा नागपुर प्रमंडल की स्थापना की गई। 1855 से 56 संथाल विद्रोह। 1856 पुलिस बल की स्थापना। 1857 विश्वनाथ सहदेव के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह का संचालन। 1858 सरकार ने रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाने का प्रयास किया। सेठ भिखारी को फांसी दी गई। 1859 छोटा नागपुर प्रमंडल में खरीद बिक्री अधिनियम लागू किया गया। 1863 डाल्टनगंज अनुमंडल की स्थापना की गई। 1869 छोटा नागपुर के न्यूज कानून को लागू किया गया। रांची नगर पालिका का गठन किया गया। एंग्लिकन मिशन का झारखंड में प्रवेश हुआ। 1871 द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का आगमन। 1872 संथाल परगना बंदोबस्ती नियम लागू किया गया। 1874 भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खरवाड़ आंदोलन हुआ। रोमन कैथोलिक मिशन का आगमन। अनुसूचित जिला अधिनियम लागू किया गया। 1875 बिरसा मुंडा का जन्म। 1879 छोटा नागपुर लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट प्रोसिट्यूर एक्ट लागू हुआ। 1880 तेलंगा खड़िया के नेतृत्व में खड़िया आंदोलन।
1881 से 82 पलामू में कोरबा विद्रोह हुआ। 1886 संथाल परगना रेंट रेगुलेशन अधिनियम लागू किया गया। 1891 झारखंड में आर्य समाज की स्थापना की गई। 1892 डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन का आगमन। 1894 छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून पारित किया गया। 1895 से 1900 बिरसा मुंडा का आंदोलन। 1896 से 97 भुगतेल संथाल के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। 1897 छोटा नागपुर कॉम्पिटिशन एक्ट पारित किया गया। 1902 से 1910 लिस्टर एवं जॉन रेड के नेतृत्व में रांची में भूमि की पैमाइश व बंदोबस्ती का कार्य। 1903 जयपाल सिंह का जन्म हुआ। छोटी अनुमंडल का निर्माण हुआ। छोटा नागपुर स्वास्थ्यकारी अधिनियम 1903 बनकर तैयार हो गया। 1907 जमशेदपुर में इस्पात कारखाने की स्थापना हुई। 1908 छोटा नागपुर स्वास्थ्यकारी अधिनियम 1908 को लागू किया गया। इसके साथ ही जमीन के स्थानांतरण पर रोक लग गई। 1911 टाटा स्टील टिस्को में उत्पादन प्रारंभ। 1912 बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन। बंगाल से बिहार और उड़ीसा जो है 1912 में ही अलग हुआ था। जे बार्थोलोमन द्वारा क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। रांची को बिहार ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। संथाल परगना भूधृति अधिनियम पारित किया गया। ये सभी 1912 में ही हुआ। 1914 जतरा भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन। 1915 छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना। 1916 मौलाना अबुल कलाम आजाद की गिरफ्तारी तथा रांची में नजरबंदी 1916 से 1919 तक। 1917 महात्मा गांधी का रांची आगमन। 1919 से 1920 विभिन्न जिलों में कांग्रेस कमेटियों की स्थापना की गई। 1924 नामचुम रांची में लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। 1925 गांधी जी का हजारीबाग और देवघर दौरा। 1928 साइमन कमीशन के रांची आगमन पर छोटा नागपुर उन्नति समाज ने ज्ञापन सौंपा। सुभाष चंद्र बोस की मध्यस्थता से टिस्को में मजदूरों की हड़ताल समाप्त हो गई। टाटा के टिस्को कंपनी में 1929 ईस्वी झरिया में AITUC के सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुने गए। 1930 खेवले उरांव की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना की गई। 1931 रांची में राजभवन का निर्माण हुआ। दूसरा हो के नेतृत्व में हरि बाबा आंदोलन भी 1931 में शुरू हुआ। 1935 छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना की गई। 1935 ईस्वी मानभूमि में भूमिज क्षत्रिय सुधार आंदोलन। 1936 बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया। 1912 में बिहार से बंगाल अलग हुआ था। बंगाल सिर्फ अलग हुआ था, बिहार और उड़ीसा एक साथ थे। और 1936 में बिहार से उड़ीसा भी अलग हो गया। 1938 ईस्वी छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना हुई। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संथाल परगना में आगमन भी 1938 ईस्वी में हुआ। 1939 छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके आदिवासी महासभा किया गया। सिंटो हत्याकांड ये उड़ीसा में हुआ था 1939 ईस्वी में। 1940 ईस्वी रामगढ़ में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन संपन्न हुआ। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में रामगढ़ में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन हुआ। 1941 ईस्वी पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया गया। तो ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1941 ईस्वी में। 1960 ईस्वी रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।
1961 ईस्वी बिहार विधान परिषद में सीताराम जगतराम ने पृथक झारखंड राज्य के गठन हेतु भारत सरकार से आग्रह करने हेतु एक प्रस्ताव रखा। 1963 झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय किया गया। देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा HIC कारखाने को राष्ट्र को समर्पित किया गया। 1964 ईस्वी रामगढ़ में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ। HEC में उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ। 1965 ईस्वी बिरसा सेवा दल की स्थापना की गई। चेकोस्लोवाकिया के प्रधानमंत्री जोजेफ लर्नार्ड रांची आए थे 1965 में। 1967 ईस्वी अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना की गई। बिहार में गठित प्रथम गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा में झारखंड के कामाख्या नारायण सिंह, बसंत नारायण सिंह व रामदेव महतो कैबिनेट मंत्री बने। 1968 ईस्वी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कार्तिक उरांव द्वारा 1968 ईस्वी में की गई। 1969 ईस्वी विनोद बिहारी महतो ने शिवाजी समाज का गठन किया। मूल झारखंड पार्टी की स्थापना भी 1969 में हुई। वनवासी कल्याण केंद्र की स्थापना हुई। ईरान के शाह रजा पहलवी की रांची यात्रा। ईरान के शाह रजा जो थे, शाह रजा पहलवी, उन्होंने रांची की यात्रा की। अब्दुल गफ्फार खां सीमांत गांधी की रांची यात्रा। NE होरो की अध्यक्षता में झारखंड पार्टी की स्थापना की गई। तो झारखंड पार्टी की स्थापना भी 1969 ईस्वी में हुई थी। 1970 ईस्वी शिबू सोरेन द्वारा सुनो संथाल समाज की स्थापना की गई। जयपाल सिंह का ब्रेन हैमरेज के कारण निधन हो गया। जयपाल सिंह जो थे उनका ब्रेन हैमरेज की वजह से निधन हो गया 1970 में। 1971 ईस्वी मार्क्सवादी नेता A.K. राय ने पृथक झारखंड की मांग हेतु MCC मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान रांची निवासी लॉन्स नायक अल्बर्ट इक्का शहीद हो गए। 1972 ईस्वी रांची संग्रहालय की स्थापना की गई। 1973 ईस्वी कोयल चारो जल विद्युत परियोजना के विरुद्ध आदिवासियों का संघर्ष शुरू हुआ। शिबू सोरेन व विनोद बिहारी महतो ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो का गठन किया। धनबाद के टुंडी प्रखंड में शिबू सोरेन के नेतृत्व में धन कटनी आंदोलन द्वारा आदिवासियों के खेता से महाजनों द्वारा जबरन फसल काटने का विरोध किया गया। 1976 ईस्वी रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार RRDA की स्थापना की गई। रांची में पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ की स्थापना हुई। 1977 ईस्वी सिंहभूम में कोल्हानिस्तान नामक एक अलग राष्ट्र की मांग हेतु कोल्हान रक्षा संघ के आंदोलन का संचालन किया गया। 1978 ईस्वी सिंहभूम में जंगल कटाई आंदोलन का संचालन किया गया। 1979 ईस्वी सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कोशिगिन की रांची यात्रा। रांची नगर निगम की स्थापना। रांची नगर निगम की स्थापना भी 1979 ईस्वी में हुई। 1980 ईस्वी रामगढ़ के केदला फूजी क्षेत्र में ठोलियरियों में विस्थापन के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया। 1981 ईस्वी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना की गई। विभागाध्यक्ष डॉक्टर रामदयाल मुंडा थे। कार्तिक उरांव का निधन हो गया। छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकार का गठन किया गया।
1983 ईस्वी रांची जिले का विभाजन करके गुमला एवं लोहरदगा जिले का गठन किया गया। 1984 ईस्वी रांची में झारखंड के प्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई। 1983 में पोप जॉन पॉल द्वितीय की रांची यात्रा आदिवासी हो समाज महासभा की स्थापना की गई। 1985 ईस्वी थुथु बांध गढ़वा के विस्थापितों द्वारा आंदोलन किया गया। 1986 ईस्वी आजसू ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन की स्थापना की गई। 1987 ईस्वी झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया। 1988 ईस्वी भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिहार का विभाजन कर वनांचल राज्य के गठन की मांग की गई। 1979 ईस्वी 24 सदस्यीय झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया। 1990 ईस्वी झारखंड पीपल्स पार्टी का गठन किया गया। 1991 ईस्वी बिहार विधानसभा में झारखंड क्षेत्र विकास परिषद विधेयक पारित किया गया। विनोद बिहारी महतो का नई दिल्ली में निधन हो गया। 1992 ईस्वी हजारीबाग में विनोबा भावे विश्वविद्यालय तथा दुमका में सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। जादूगोरा पूर्वी सिंहभूम में स्थान व रेडियो धर्मिता के विरुद्ध आंदोलन। 1993 ईस्वी नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज लातेहार के विरुद्ध आंदोलन। 1994 बिहार विधानसभा में झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त शासी परिषद जैक के गठन हेतु विधेयक पारित किया गया। 1995 ईस्वी झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त शासी परिषद जैक की स्थापना की गई। 1997 ईस्वी बिहार विधानसभा से पृथक झारखंड के गठन हेतु प्रस्ताव पारित किया गया। 1998 ईस्वी बिहार पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा हेतु बिहार विधानसभा में 3 दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया गया। 2000 ईस्वी बिहार पुनर्गठन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई। तो बिहार के पुनर्गठन के लिए मंजूरी 2000 में ही मिली और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से पृथक करके झारखंड राज्य 28वें राज्य के रूप में झारखंड अस्तित्व में आया। 2001 ईस्वी झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का गठन हुआ। लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा तथा सरायकेला खरसावां के रूप में 4 नए जिलों का गठन हुआ। 2002 ईस्वी झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी का गठन 2002 में हुआ। 2004 ईस्वी झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। 2005 ईस्वी जनजातीय परामर्शदात्री परिषद का गठन हुआ। 2006 ईस्वी झारखंड राज्य जनजाति आयोग का गठन किया गया। धनबाद नगर निगम का गठन भी 2006 ईस्वी में हुआ। 2007 ईस्वी खूंटी एवं रामगढ़ के रूप में 2 नए जिलों का गठन हुआ। खूंटी और रामगढ़ नया जिला बना 2007 में। 2008 ईस्वी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी का गठन, जेपीएससी का गठन 2002 में और जेएसएससी का गठन 2008 में हुआ। 2009 झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। पलामू में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय तथा चाईबासा में प्रधान विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में हुई। 2012 को लाडली बिटिया वर्ष घोषित किया गया। 2013 को युवा एवं क्षमता विकास वर्ष घोषित किया गया है। 2016 स्थानीयता नीति की घोषणा की गई। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना भी 2016 में हुई। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रांची में इसकी स्थापना हुई है 2016 में। 2017 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद की स्थापना 2017 में ही हुई। मैंने धनबाद में इसकी स्थापना 2017 में हुई। 2019 ईस्वी रांची में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून का आयोजन किया गया। झारखंड विधानसभा के नए भवन का निर्माण कार्य पूरा हुआ। 2020 झारखंड विधानसभा में सरना आदिवासी कोड पारित किया गया।
2021 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय रांची का उद्घाटन किया। 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। तो देवघर में जो एयरपोर्ट बना है झारखंड के देवघर में, वो 2022 में बनकर रेडी हुआ और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। तो आज के इस वीडियो में इतना है। यदि आपका झारखंड से जीके सारा कंप्लीट है हिस्ट्री का, तो ये वीडियो आपके लिए रिवीजन में हेल्प करेगा, ताकि आप एक बार फटाफट सब कुछ फिर से रिवाइंड कर लें, जिससे एग्जाम में आसानी हो जाए।